नमस्कार साथियों। पेडागोजी हिस्ट्री या इतिहास शिक्षण। इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानियाँ मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास का लेखा जोखा है। शिक्षा प्रणाली में इतिहास शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इतिहास शिक्षण के प्रमुख महत्व और उद्देश्यों का विवरण दिया गया है। इतिहास शिक्षण का महत्व। इतिहास का अध्ययन एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अतीत को समझने में सहायक। वर्तमान की जड़ें अतीत में होती हैं। आज की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान अनिवार्य है। बौद्धिक विकास। इतिहास छात्रों में आलोचनात्मक सोच और तर्क शक्ति का विकास करता है। यह साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना सिखाता है। अनुभवों का खजाना। इतिहास खुद को दोहराता है। पूर्वजों की गलतियों और उनकी सफलताओं से सीखकर हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यह हमें हमारी कला, साहित्य, परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है, जिससे अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति होती है। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। इतिहास पढ़ाने के पीछे कई शैक्षणिक और नैतिक उद्देश्य होते हैं। ज्ञान संबंधी उद्देश्य। छात्रों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों और महान व्यक्तियों से परिचित कराना। समय रेखा और कालक्रम के अनुसार घटनाओं के विकास को समझना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध, सम्राट अशोक के जीवन संघर्ष और आदर्शों से छात्रों में नैतिकता, धैर्य और साहस जैसे गुणों का संचार करना। सत्य और न्याय के मूल्यों के प्रति आस्था जगाना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। देशभक्ति की भावना। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को पढ़ाकर छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना। विश्व बंधुत्व। छात्रों को यह समझाना कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा मिले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इतिहास केवल रटने का विषय नहीं है। इसका उद्देश्य छात्रों को तथ्यों का विश्लेषण करना, स्रोतों, अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपि की जांच करना और निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना सिखाता है। संक्षेप में कहें तो इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे जागरूक नागरिक का निर्माण करना है जो अपने अतीत का सम्मान करें, वर्तमान का विश्लेषण करें और भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें। हम इस सीरीज में पेडागोजी हिस्ट्री या इतिहास शिक्षण का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की उत्पत्ति। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। उसने अन्वेषण के आधार पर विश्व में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया और उन्हें इतिहास का नाम दिया। अतः कथनात्मक इतिहास की उत्पत्ति की। हेरोडोटस का काल 500 ईसा पूर्व रहा है। थ्यूसिडाइड्स हेरोडोटस के समकालीन थे, किंतु उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के शिक्षात्मक पहलुओं पर बल दिया। हेनरी जॉनसन ने लिखा है कि उसने जो कुछ भी लिखा वह उपदेशात्मक या प्रबोधक इतिहास है। थ्यूसिडाइड्स ने तथ्यों की उपयोगिता को अपना पथ प्रदर्शक बनाया। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के विचारक लियोपाल्ड वान रानके ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक विधि को विकसित किया। अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि घटना को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप के उद्गम के लिए विश्व इस जर्मन विचारक का सदैव ऋणी रहेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ व परिभाषा। वर्तमान समय में किसी भी विषय, घटना, वस्तु, जीव आदि का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने की अनेक विधियां विकसित हो चुकी हैं। इन विधियों में एक विधि ऐतिहासिक अध्ययन विधि है। इस विधि के द्वारा हम संबंधित समस्या का ऐतिहासिक विवेचन कर उसका उपचार तलाशते हैं। इस विधि के कारण हम आज विविध प्रकार के इतिहास देखते हैं, जैसे प्रवृत्त इतिहास, भौगोलिक इतिहास, आर्थिक इतिहास इत्यादि। यहाँ हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वह केवल मानव द्वारा की गई क्रियाओं तथा घटनाओं से संबंधित हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का अर्थ
पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से मानी जाती है, जो यूनानी शब्द है और जिसका अभिप्राय जानना, ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना है। इतिहास शब्द का अर्थ भी उपरोक्त अर्थ से समता रखता है। इतिहास शब्द को लेते हैं तो पाते हैं कि इतिहास 3 शब्दों का मेल है। आस, जिसका अर्थ ऐसा ही हुआ, अर्थात इस प्लस अह प्लस इति। पृथ्वी पर जो कुछ घटित हुआ है वह शब्द इतिहास की परिधि में आता है। इतिहास शब्द के अलावा भारत में तवारीख शब्द भी प्रचलित हैं, किंतु यह शब्द इतिहास के वास्तविक अर्थ का बोध कराने में असफल रहा है, क्योंकि तवारीख तारीख का बहुवचन है। केवल मात्र तिथियों या तारीखों का संग्रह इतिहास नहीं है। इतिहास की परिभाषा। चूँकि इतिहास इतना व्यापक एवं विस्तृत है कि उसे किसी सुव्यवस्थित परिभाषा में पिरोना कठिन है। कई इतिहासकारों ने तो इतिहास के महत्व और उसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया है। इनमें हर्बर्ट स्पेंसर तथा नेपोलियन विशेष रूप से हैं। इसके विपरीत क्रॉमवेल ने इतिहास को ईश्वरीय रूप प्रदान किया है। इससे यह तो अवश्य सिद्ध हो जाता है कि इतिहास की सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित करना संभव नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इतिहासकारों एवं विचारकों ने इसे परिभाषा में बांधने का प्रयास किया, जिनका यहाँ उल्लेख करना न्यायसंगत होगा। वीडी घाटे ने तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा ज्ञात प्रमाण है स्वीकार किया है। घाटे ने लिखा है कि इतिहास को काल और देश की सीमाओं में बांधा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मानव जीवन के विकास का अध्ययन ही इतिहास है। इट इज साइंटिफिक स्टडी एंड रिकॉर्ड ऑफ आवर कंप्लीट पास्ट। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति माना है। हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन। रेप्सन के अनुसार इतिहास विचारों की अभिव्यक्ति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित विवरण है। हिस्ट्री इज अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इतिहास मानव द्वारा अतीत में किए गए कार्यों, विचारों तथा कथनों का वैज्ञानिक सत्यान्वेषण है। इसके आधार पर हम अपने अतीत की सभ्यता, संस्कृति तथा घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यह मानव विकास का स्वरूप है जो अतीत से लगातार अभी तक चला आ रहा है। इतिहास अपने प्रारंभ से ही अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करता आ रहा है और यह कार्य वो आज भी कर रहा है। इस प्रकार इतिहास अतीत का वैज्ञानिक कैलेंडर है, जो हमें अतीत के संबंध में कब, कहाँ तथा क्यों का उत्तर देने का प्रयास करता है।